नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज हम सीखेंगे 9वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 1 के अंतर्गत दोहा दशक नामक कविता। इस दोहा दशक कविता के कवि है बिहारी लाल। शीश मुकुट कति कासनी कर मुरली उर्माल, यही बानक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। कठिन शब्दार्थ है। कति का मतलब है कमर, बानक का मतलब बाना शस्त्र। इस दोहे का सारांश इस तरह है। बिहारी लाल जी इस दोहे में कहते हैं, हे कान्हा, तुम्हारे हाथ में मुरली हो, सिर पर मोर मुकुट हो, तुम्हारे गले में माला हो और तुम पीली धोती पहने रहो। इसी रूप में तुम हमेशा मेरे मन में बसते रहो। को कड़िक संग्रह हो, को लाख हजार, मोह संपत्ति जदुपति सदा, विपत्ति बिदारन हार। कठिन शब्दार्थ है। को का मतलब है कोई, कोड़ी का मतलब करोड़, संग्रहो का मतलब संग्रह, एकत्र करना, मोह का मतलब मेरी, जदुपति का मतलब है कृष्ण, विपत्ति का मतलब विपदा, बिदारन हार का मतलब है नष्ट दूर करने वाला। इस दोहे का सारांश इस तरह है। कवि श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कोई व्यक्ति करोड़ों एकत्र करे या लाख हजार एकत्र कर ले, मेरी दृष्टि में धन का कोई महत्व नहीं है। मेरी संपत्ति तो एकमात्र श्री कृष्ण है, जो सदैव मेरी विपत्तियों को दूर करते हैं। या अनुरागी चित्त की कति समूझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बुरे श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। कठिन शब्दार्थ है। या का मतलब है इस, अनुरागी का मतलब प्रेमी, कति का मतलब है स्वभाव, चित्त का मतलब मन हृदय, नहीं का मतलब नहीं, बुरे का मतलब है डूबता है, श्याम का मतलब कृष्ण काला, उज्ज्वलु का मतलब है उज्जवल पवित्र। इस दोहे का सारांश इस तरह है। इस प्रेमी मन की गति को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे यह कृष्णा के रंग में रंगता जाता है, वैसे वैसे उज्जवल होता जाता है। अर्थात कृष्णा के प्रेम में रमने बाद अधिक निर्मल हो जाते हैं। जपमाला सापे तिलक सरे न एको कामो, मन कासे नासे वृथा, सांसे रासे रामो। कठिन शब्दार्थ है। जप का मतलब है मंत्र का स्मरण, तिलक का मतलब टीका, सरे का मतलब है सिद्ध होना, न का मतलब नहीं, एको का मतलब एक भी, कामों का मतलब है काम, कांचे का मतलब कच्चा, वृथा का मतलब है बेकार, सांसे का मतलब सच्चा दृढ़, रासे का मतलब निश्चय करके प्रसन्न होना, रामो का मतलब है राम जी आराध्य। इस दोहे का सारांश इस तरह है कि हाथ में माला लेकर किसी मंत्र का जाप करने से तथा मस्तक एवं शरीर के अन्य अंगों पर तिलक लगाने से तो को एक भी काम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि यह शब्द आडंबर मात्र है।
कच्चे मन वाला तो व्यर्थ में ही नाचता रहता है, उससे राम प्रसन्न नहीं होते। राम तो सच्चे मन से भक्ति करने वाले व्यक्ति पर ही प्रसन्न होते हैं। कीजे सिद्ध सोई तेरे जिहि पतितनु के साथ, मेरे गुण अवगुण गणनु गणो न गोपीनाथ। इस शब्द कठिन शब्दार्थ है कि कीजे का मतलब कीजिए, सिद्ध का मतलब हृदय में, सोई का मतलब वो ही, तरे का मतलब है उद्धार हो, जिहि का मतलब जिससे, अगुण का मतलब है अवगुण, गणनु का मतलब है समूहों को, गुण का मतलब गुण, गणों का मतलब गणना का मतलब गणना मत कीजिए। इस दोहे का सारांश इस तरह है कि इस दोहे के जरिए कवि बिहारी लाल यही कहना चाहते हैं कि मनुष्य अपने हृदय से वही काम करना चाहिए जिससे वो उद्धार हो सके। कवि अपने जीवन की गुण और अवगुण को न गिनने से मना करते हुए भगवान से यही निवेदन किया है कि हे गोपीनाथ, जिस तरह आप पापियों के साथ बर्ताव करते हैं, ठीक उसी तरह मेरे साथ भी वही बर्ताव करें। सतक न सारतु खादतुहु सज्जन नेहु गंभीरु, फीको परेन वरु खते रंगो छलो रंगो सीरू। कठिन शब्दार्थ है। चतक का मतलब चमक, सहानुभूति, न सारतु का मतलब है नहीं छोड़ता, खतत का मतलब गंभीरता घटने पर भी, सज्जन का मतलब है सत्पुरुष, नेहु का मतलब स्नेह प्यार, गंभीरू का मतलब है गहराई, बरु का मतलब भले ही, खते का मतलब ह्रास हो, रंगों का मतलब है रंगा हुआ, सील का मतलब मंजित, रंगों का मतलब रंग से, सिरों का मतलब है सिर वस्त्र। इस दोहे का सारांश इस तरह है, सज्जन व्यक्ति का गंभीर प्रेम खतने पर भी अपनी सहानुभूति कभी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार पक्का रंग कपड़े पर से न ही छूटता, चाहे कपड़ा भले ही फट जाए। सज्जन व्यक्तियों का प्रेम भी अपनी उत्कृष्टता को नहीं त्यागता है, भले ही इनका मित्र कितना भी निर्धन और निर्बल हो जाए, ये अपने मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। ना ये बिस्सिए लखी नहीं दुर्जन सुभाए, आंते पर प्राण न हरे कांते लो लगी पार। शब्दार्थ है, ना ये बिस्सिए का मतलब इन पर विश्वास न कीजिए, लखी का मतलब है देखकर, नए का मतलब नम्र होते हुए, दुर्जन का मतलब है दुष्ट लोग, दुस्सह का मतलब दुस्साह, सुभाय का मतलब स्वभाव, आंते पर का मतलब है दुख में पड़ने पर, कांते का मतलब कांटा, लो का मतलब की तरह, लगी पाए का मतलब पैर में सुकर। इस दोहे का सारांश इस तरह है कि कवि कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति यानी दुष्ट लोगों की नम्र स्वभाव को देखकर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अवसर मिलने पर पैर में चूहे कांटे की तरह प्राणों का हरण करते हैं। कनक कनक तेछो गुनी मादकता अधिकाए, उही खाए बोराए जगु इही पाए बोराए। कठिन शब्दार्थ है। कनक का मतलब है सोने स्वर्ण में, कनकते का मतलब है धतूरे से, मादकता का मतलब है उन्मत्तता, अधिकाय का मतलब अधिक, उही का मतलब उसे धतूरे को
खाए का मतलब खाने पर, बुराई का मतलब पागल होता है, जगह का मतलब जगह, यही का मतलब इसे छोड़ने को, पाए का मतलब पाने पर है। इस दोहे का सारांश इस तरह है। थुतुरा एक ऐसा फल है जिसमें इंसान को पागल बनाने की क्षमता होती है, लेकिन धन संपत्ति और सोने में थुतुरे से 100 गुना अधिक मादकता होती है और ऐसी क्षमता होती है जो व्यक्ति को अभिमान में डूबा पागल बना देता है। कवि कहते हैं कि थुतुरे को खाने से व्यक्ति होश खोता है, सोना पाकर तो व्यक्ति होश में ही नहीं रहता। मेट ना नित गलित है जो धरिय धन जोरे, खाए घर से जो जोरे तो जोरे करोरे। इस कठिन शब्दार्थ इस तरह है कि मित का शब्दार्थ है मित्र, ननीत का मतलब है नीति नहीं है, गीत हुए का मतलब है दुर्दशाग्रस्त होने पर भी। इस दोहे का सारांश इस तरह है कि कवि कहते हैं कि हे मित्र, नीति यह नहीं कहती कि दुर्दशा की अवस्था होने पर धन का संचय करना उचित नहीं है। सही नीति यह है कि खाने और खर्च करने के बाद अगर बच जाए वही संग्रह करना चाहिए। उसे बड़े न हुए सके लघु सतर हुए गैन, दीर्घ हो ही न कहू फाड़ी निहारे नैन। कठिन शब्दार्थ है। उसे का मतलब है छोटा निकृष्ट व्यक्ति, बड़े का मतलब बड़ा महान। इस दोहे का सारांश इस तरह है। इन पंक्तियों के जरिए कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति निकृष्ट होते हैं वो चाहे कितनी ही ऊंचाइयां छू ले या बड़ा बनने का प्रयास करे तो भी वे महान नहीं बन सकता, क्योंकि उसका स्वभाव ही वैसे महान नहीं बनाता। कवि ने अपनी बात समझाने के लिए आँखों का उदाहरण दिया है कि हम चाहे आँखों को बड़ा दिखाने के लिए कितना भी भार भार कर देखें, पर वह अपने स्वाभाविक आकार से बड़ी नहीं हो सकता। उसी प्रकार निस्वभाव का व्यक्ति महान नहीं बन सकता। यदि आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।